नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesi.com और मैं आपके साथ संजीव। फिलहाल हम मौजूद हैं NDMC कन्वेंशन हाउस में, जहाँ पे अभी कार्यक्रम चल रहा है पुस्तक विमोचन के साथ साथ सम्मान समारोह का। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में इंद्रेश कुमार जी, जो कि वरिष्ठ RSS नेता हैं। साथ ही साथ मंगल साधने के लिए हमारे साथ रहेंगे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, जो हास्य कवि और सम्राट हास्य कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। जहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर किरण चोपड़ा जी रहेंगी, जो अध्यक्ष और प्रबंधक हैं पंजाब केसरी फाउंडेशन, चेयरमैन ऑफ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की। चलते हैं बातचीत के लिए। जिनकी पुस्तक का आज विमोचन होना है, उनका नाम है ममता सैनी जी, और उन्होंने 2 पुस्तकों का आज विमोचन रखा है। का नाम है भारत को जानो और दूसरा नाम है आयुर्वेद को जानो। किस हद तक ये हमारे समाज में सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम करेगी, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं ममता सैनी जी से बातचीत करने। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमन करती हूँ, अपने भारतवासियों को नमन करती हूँ। और तंजानिया से आई हूँ, लेकिन भारत से संबंध रखती हूँ। भारत में जन्मी हूँ, हरियाणा की बेटी हूँ, दिल्ली में रहती हूँ और अब तंजानिया में रहती हूँ। और सबको नमन प्रणाम करती हूँ। और मेरी पुस्तक, जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत को जाने, और ये एक पुस्तक नहीं, मात्र एक ग्रंथ नहीं, एक यज्ञ था जो हमने किया था, और जो सपना देखा था वो आज साकार हुआ है इस ग्रंथ के लोकार्पण के रूप में। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच के आप अध्यक्ष हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा मंच है और किस तरीके से जुड़ा जा सकता है? जी, ये मंच जो है एक अनोखा मंच है। इसके अंदर हम सभी जितनी विभूतियाँ हैं, महान विभूतियाँ हैं भारत की, उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर हम लेकर के इसमें रचनाएं करते हैं और करवाते हैं, ताकि हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो जीवित रहे। उसको हम दोहे और चौपाइयों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो जान सके कि हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। अगर वो पीछे रहती है या कोई चीज़ छूटती है तो। भारत को जाने तो शब्द से हमें पता चलता है, पर आपकी दूसरी पुस्तक है आयुर्वेद को जाने, उसको किस तरीके से आप सभ्यता से जोड़ते हैं? आयुर्वेद को जाने, देखिए आयुर्वेद हमारा क्या है, पुरातन संस्कृति। आयुर्वेद तो हमारी धरा है, धरातल है। आयुर्वेद तो हमारा एक कहते हैं ना आधार है, जो कि आप जानते हैं कि चरक संहिता से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और पहले ये एलोपैथी तो बाद में आई, पहले आयुर्वेद ही था, जो कि घर घर में था, और हम वैद्य जितने थे और हम सब इससे ही इलाज करते थे। तो मुझे लगा कि वो संस्कृत में है चरक संहिता, तो हम जो है आयुर्वेद को क्यों ना हिंदी भाषा में जाने, ताकि हम, जैसे हम हैं, आप हैं, तो सब लोग हिंदी समझते हैं, जानते हैं, तो क्यों ना उस ज्ञान को सरल भाषा में जनरल पब्लिक तक, जनरल लोगों तक भेजा जाए। तो इसी प्रयास के चलते एक मेरे मन में विचार आया कि इसको ऐसा रूप दिया जाए कि उसको ढाला जाए सरल भाषा में और काव्य में ढाला जाए। और इसके आगे भी एक परियोजना है जो कि मेरी है, इसको लेकर के वो आगे हम जल्द ही आप लोगों के सामने आएगी। एक आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे। हरियाणा से निकली एक बेटी जिसने इतना कुछ किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और आज विमोचन कर रहे हैं अपने पुस्तक का, क्या कहना चाहेंगे? क्या उद्देश्य आता, क्या लेके चले थे, और आगे क्या मकसद है और कितना? देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का उद्देश्य नहीं था मेरा। ये कोई एक उद्देश्य था जीवन में कुछ ऐसा करने का जो कि हमारे देश को गौरवान्वित कर सके, और हमारे परिवार को, हमको, सबको गौरवान्वित कर सके, और कुछ ऐसा कर सके जो लोगों के काम आ सके, जो मेरे भारत के काम आ सके। मैं भारत से बाहर रहती हूँ, तो भारत के लिए जो प्रेम है, हिंदी के लिए प्रेम है, वो मेरे दिल में ज़्यादा है। तो उसी के चलते मैंने ये सब कार्य किया। हाँ, जब हम कार्य करते हैं, कहते हैं हम चंदन किसी के माथे पर लगाते हैं तो उंगलियाँ हमारी ही महकती हैं। तो बस उसी के चलते ये सब वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित हुए मेरे कार्य। तो मुझे कहना पड़ेगा, या कह रही हूँ, गर्व के साथ कह रही हूँ, सम्मान के साथ कह रही हूँ कि ये मेरा 8वां रिकॉर्ड होगा। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि पंजाब केसरी की निदेशक व वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा ने कहा कि साहित्य व पत्रकारिता में बड़ा अनूठा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक पत्रकार व समाजसेवी होने के नाते इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरी नज़र में ममता सैनी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वे तंजानिया में रहकर भारत की जड़ों से जुड़ी रहीं। तंजानिया में रहकर उन्होंने भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा ग्रंथ रच दिया। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। ममता सैनी जैसी महिलाएं भारतीय संस्कृति व सभ्यता को बरकरार रखती हैं। सम्मानित मंच
और इस सभागार में उपस्थित सभी, कोई शब्द नहीं आ रहा है, सभी हीरे, सभी गुणी व्यक्ति, यहाँ अध्यक्ष और चीफ गेस्ट की वेट हो रही थी, मेरे लिए तो आप ही सभी चीफ गेस्ट हो, क्योंकि साहित्य और पत्रकारिता इसमें बड़ा अटूट संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैं पंजाब केसरी की निर्देशिका हूँ, राइटर हूँ, समाज सेविका हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ। तो आपके साथ मेरा दिल का नाता है, कलम का नाता है। तो आप मेरे लिए बहुत ही सम्मानित हैं। मेरा यहाँ 2 घंटे रहने का वादा था, क्योंकि मैं बड़ी टाइम की पंक्चुअल हूँ और कमिटेड पर्सन हूँ, तो मेरे 2 घंटे तो होने वाले हैं। फिर भी मैं यही कहूँगी कि आज का जो कार्यक्रम है भारत को जानो, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना ही मेरे लिए एक गर्व की बात है। पुस्तक लोकार्पण में शामिल होने आए पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी हास्य कवि हैं और सम्राट हास्य कवि के नाम से जाने जाते हैं। सर, पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आज लोकार्पण है मैम का, ममता सैनी मैम का, क्या कहना चाहेंगे भारत को जाने पुस्तक के ऊपर? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा, हर व्यक्ति जो अपने माँ बाप को अपना नहीं माने, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दे, वो भारत को जानेगा। भारत को तो वो जानेगा जो राम को भुनाएगा नहीं, राम को निभाएगा। हम राम को भुनाने की कोशिश मत करो, राम को निभाने की कोशिश करो। उसने पिता की आज्ञा मान करके जंगल में चले गए थे। आज कोई बेटा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। राम को जानना जरूरी है, राम को मानना जरूरी है, राम को निभाना जरूरी है, राम को भुनाना गलत है। सर, भारत को जानो पुस्तक को आप भारत की संस्कृति को किस प्रकार जोड़ेंगे? भारत को जानो में भारत की संस्कृति, देखिए मैं आज भी एक ही बात कहता हूँ, सब लोग आईआईटी में जाता हूँ, क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भरती है। मैंने इसलिए पढ़ लेना बेटे, अंग्रेजी तुम्हें कार देती है, हमारी भारतीय भाषाएं तुम्हें संस्कार देती है। भारत को जानना होगा तो अपने संस्कार को जानना होगा। अगर आप संस्कार को नहीं जानते फिर भारत को नहीं जान सकते कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंद्रेश कुमार जी, जो कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ हैं और बातचीत के लिए। सर नमस्कार। आज के कार्यक्रम के ऊपर आज पुस्तक का विमोचन हुआ, 2 पुस्तकों का, एक तो भारत को जाने और आयुर्वेद को जाने, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? यह विश्व का प्राचीनतम विज्ञान है। आयुर्वेद यानी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का स्वास्थ्य। आयुर्वेद केवल शरीर स्वास्थ्य को डील नहीं करता है, वो मन को भी और बुद्धि को भी, और जो एक आंतरिक अध्यात्म आत्मा होती है उसको भी डील करता है। इसलिए आयुर्वेद सब प्रकार से निरोग करने का मार्ग है। उसको ग्रंथों से निकाल कर नए नए अनुभवों से प्रस्तुत करना एक आने वाले कल में मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार होगा। आयुर्वेद केवल मानव की ही रक्षा की प्रक्रिया नहीं है, पेड़ पौधों को भी डील करता है, जीव जंतु को भी डील करता है। इसलिए जो भी जीवमान चीज़ है, आयुर्वेद उन सबके उपचार की श्रेष्ठतम, सस्तीतम और इतना ही नहीं है, और सबके लिए उपलब्ध ऐसी चिकित्सा पद्धति है। जितना इसका प्रचार होगा, जितनी इसकी प्रैक्टिस होगी, मानव उतना ही रोग मुक्त होता जाएगा। आज हम कार्यक्रम में मौजूद हैं जहाँ पे ममता सैनी जी का जो पुस्तक है भारत को जाने और साथ ही साथ आयुर्वेद को जाने, उसका विमोचन हो चुका है। साथ ही साथ मुख्य कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद रहे, जिस तरीके से हास्य कवि रहे और वरिष्ठ आरएसएस के नेता भी रहे। उन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि भारत को किस तरीके से जान सकते हैं और किस तरीके से भारत की पद्धति को जान सकते हैं, और किस तरह उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सभ्यता से जुड़ी चीज़ें हैं। तब तथाकथित उन्होंने अपना प्रकाश भी डाला और
आज हम यहाँ पे कवि सम्मेलन भी था जहाँ पे कवियों का सम्मान किया गया। ये वही कवि हैं जो मंच की शोभा बढ़ाते हैं, हमारे साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं और देश में जो शब्दों के माध्यम से समाज में एक जागरूकता लाते हैं। अब आपका क्या सोचना है इस सम्मेलन को लेकर, भारत को जाने और आयुर्वेद को जाने पुस्तक को लेकर? अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। तब तक के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी, दिल्ली।